Okay, so good evening and welcome to the first lecture of Understanding Quadrilaterals. तो ये चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझा जाए तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे स्पेसिफिकली हम क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझेंगे, लेकिन पहले ये समझेंगे कि क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का फिगर होता है और वो जो फिगर है बेसिकली उसमें एक्चुअली किस किस टाइप के टर्म्स अवेलेबल हैं और फिर उसका एक सारे टाइप्स ऑफ फिगर्स को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि बेसिकली कर्व क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कर्व की अगर हम बात करेंगे तो फिर हम समझेंगे कि सिंपल कर्व क्या होता है, ठीक है, नॉट सिंपल कर्व क्या होता है, ओपन कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है, इन सारी चीजों को हम स्टडी करेंगे। ओके, समझ में आ रही? ठीक है। तो अब अगर हम देखें इसमें कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम पहले ये समझेंगे कि कर्व क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज अ कर्व बेसिकली, ठीक है। तो कर्व बेसिकली एक कॉन्टिन्यूअस स्मूथ लाइन है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं बोलूं, और मैंने ये बोला भी था कि जब नेक्स्ट टाइम से अब मैथमेटिक्स की क्लास करेंगे तो एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें होंगी जिसको हम जो है कंसिडर करेंगे, कुछ चीज़ों को डायरेक्टली कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, लेट मी शेयर द बोर्ड नाउ, ठीक है। तो चैप्टर हम स्टडी करने वाले अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो कर्व किसको कहते हैं बेसिकली? कर्व कहते हैं अ कॉन्टिन्यूअस स्मूथ लाइन, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्मूथ लाइन, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? कर्व। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस स्मूथ लाइन की बात करें तो ये तो आधी डेफिनेशन हो गई कि भाई कर्व की अगर हम बात करें तो भाई जो हमने हमने अभी बोर्ड पे लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? दैट इज कि ए कॉन्टिन्यूअस स्मूथ लाइन। लेकिन इससे तो वो स्ट्रेट भी हो सकती है, इससे तो ये भी निकाला जा सकता है ना, जिसको हम कहते हैं कि वो एक स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें कर्व सिंपली अगर समझना हो, ठीक है, तो उसको हम कैसे समझेंगे? लेट अस मूव इट, ठीक है। तो इसका मतलब ये आधी बात हो गई, क्योंकि इसे स्ट्रेट लाइन को भी समझा जा सकता है। तो कॉन्टिन्यूअस स्मूथ लाइन which does not have sharp bends, मतलब शार्प बेंड्स ना हो, लाइक दिस, ठीक है। तो ऐसी लाइन जिसके स्मूथ बेंड्स हो लाइक दिस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कर्व बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिर इसके बाद हम समझते हैं कि ओपन कर्व किसको बोलेंगे? ओपन कर्व। तो ओपन कर्व उसको बोलेंगे अ कर्व which does not encloses a region, means a bound region, which does not encloses a bound region। जैसे यहां पे अगर मैंने बोला ये क्या है? ये एक कर्व है, और ये कैसा कर्व है? एक ओपन कर्व है। क्यों ओपन कर्व है? क्योंकि इसके एंड्स मीट नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके एंड्स क्या कर रहे हैं? मीट नहीं कर रहे हैं। तो इट्स एंड्स डू नॉट मीट, और ये एक बाउंड रीजन को नहीं कंसिडर कर पा रहा है। क्योंकि देखो, ये ओपन है तो अब रीजन तो कितना भी फैल सकता है ना, मतलब अगर आप ऐसे बनाओगे कोई, तो अब इसमें एक बाउंड रीजन है, लेकिन इसमें कोई बाउंड रीजन नहीं है।
तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलेंगे? ओपन कर्व बोलेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? तो कर्व क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस स्मूथ लाइन विच डज नॉट हैव शार्प बेंड्स। और ओपन कर्व किसको कहते हैं? कर्व विच डज नॉट इंक्लूजेस अ बाउंड रीजन, इट्स एंड्स डू नॉट मीट। ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? क्लोज्ड कर्व की। ठीक है, क्लोज कर्व। अब अगर हम क्लोज कर्व की बात करेंगे बेसिकली, तो क्लोज कर्व यही हो गया कि ऐसा कर्व जो मतलब जिसको कह सकते हैं कि एक एरिया, एक रीजन को बाउंड कर रहा है और उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे बनाया, ये ये क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व क्यों है? क्योंकि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। मींस अ कर्व which does not have endpoints, which does not have endpoints, and it includes a bound region area, उसको हम क्या बोलेंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज क्लोज्ड कर्व। उसको हम क्लोज कर्व बोलेंगे। ठीक है। तो कर्व किसको बोलेंगे? अ कॉन्टिन्यूअस स्मूथ लाइन विच हैज शार्प, विच डज नॉट हैव शार्प बेंड्स। ओपन कर्व किसको बोलेंगे? जहां पे रीजन बाउंड नहीं है, जिसके एंड पॉइंट्स फिक्स है। यहां पे एंड पॉइंट फिक्स है, देखो इसका ये एंड पॉइंट फिक्स है। क्लोज कर्व किसको बोलेंगे? दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? कि जो एक रीजन को बाउंड कर रहा है और जिसके एंड पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, ये तीनों समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके आगे अब बात शुरू होगी। बात ये शुरू होगी कि हमने समझा कर्व को, हमने समझा सिंपल कर्व को, हमने समझा, सॉरी, दैट इज ओपन कर्व को, क्लोज कर्व को। अब यहां पे जो हम कर्व को देखेंगे वो एक डिफरेंट एंगल से। क्या? सिंपल कर्व और नॉन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व एंड नॉन सिंपल कर्व। ठीक है। एक तो है कि कर्व, फिर उसके बाद ओपन कर्व, क्लोज कर्व, और फिर उसके बाद अब कर्व विच इज सिंपल एंड नॉन सिंपल कर्व। सिंपल कर्व उसको कहते हैं विच डज नॉट क्रॉसेस इटसेल्फ, जो खुद को क्रॉस ना करे, वो सिंपल कर्व है। ठीक है, जैसे ये हो गया। ठीक है, जैसे ये हो गया, ये एक सिंपल कर्व है। कि इसमें क्या हो रहा है कि जो आपकी लाइन है, कर्व्स हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन नॉन सिंपल कर्व उसको बोलेंगे वेयर द कर्व्स क्रॉसेस इटसेल्फ, वेयर द कर्व्स क्रॉसेस इटसेल्फ। जैसे हमने यहां ऐसे बना दिया। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, अब ये कर्व जो है वो क्या है? क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ जो लाइंस हैं, ये जो कर्व्स हैं, बेसिकली यहाँ पे शार्प बेंड्स हो जाएंगे। तो ये लाइन सेगमेंट्स क्या हो रही है? एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। बात समझ में आए? ठीक है।
तो इसी तरीके से अगर हम बात करें यहां पे जो हमारी बुक है, ठीक है, दैट इज एनसीईआरटी। यहां पे इसको स्टडी करें। वन मिनट। ठीक है, तो अब यहां पे हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब एक कैसे पोर्शन है। अब यहां पे ये आपको कुछ फिगर्स दी हुई हैं और ये पूछ रहा है कि कौन सा टाइप है ये। ठीक है, तो हमने क्या स्टडी किया? हमने सिंपल कर्व स्टडी किया। ठीक है, हमने क्या स्टडी किया? हमने नॉन सिंपल कर्व स्टडी किया। हमने क्या स्टडी किया? ओपन कर्व स्टडी किया। हमने क्या स्टडी किया? क्लोज कर्व स्टडी किया। ठीक है, चारों हमने स्टडी किया। ठीक है, सिंपल कर्व, नॉन सिंपल कर्व, ओपन कर्व, क्लोज कर्व। सिंपल कर्व मींस जो अपने को क्रॉस ना करे, नॉन सिंपल कर्व जो क्रॉस करे, ओपन कर्व जो ओपन हो, क्लोज कर्व मींस जो क्लोज्ड हो, मतलब जो एक बाउंड रीजन को कवर कर रहा है। तो आपको क्या लगता है ये फर्स्ट वाला क्या होगा? सी, सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज्ड। यस, क्योंकि देखो अब यहां पे सिंपल ओपन कर्व भी हो सकता है, सिंपल क्लोज कर्व भी हो सकता है, नॉन सिंपल ओपन कर्व भी हो सकता है, नॉन सिंपल क्लोज कर्व भी हो सकता है। बात समझ में आ रही? कॉम्बिनेशंस। तो यहां पे अगर देखो तो ये ओपन है, तो इसका मतलब ओपन है, दैट इज नॉट क्लोज्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ओपन है। ठीक है, और ये सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि क्रॉस नहीं कर रहा है। वेरी गुड। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहां पे, ये सेकेंड वाला जो है, ये आपको क्या लगता है? अब देखो क्रॉस कर रहा है। बी, दैट इज अ क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल। ठीक है, तो अच्छा यहां पे ये क्या होगा? ये क्लोज्ड कर्व का हुआ। ये क्लोज कर्व क्या हुआ? देखो इसके एंड्स क्या हो रहे हैं? अभी भी है ना? दिख रहा है ना? देखो इसके एंड्स दिख रहे हैं ना? इसका मतलब क्या हो गया कि ये सिंपल नहीं है। क्लोज कर्व दैट इज नॉट सिंपल, तो ये होगा, इट्स अ क्लोज्ड वन। क्यों क्लोज्ड है? क्योंकि इसके एंड्स नहीं पता आपको। देखो इसके एंड्स नहीं पता है, देख रहा है, लेकिन इसके एंड्स पता है। बात समझ में आ रही है? इसके एंड्स पता है, तो ये वाला क्या होगा? दैट विल बी डी, नॉट अ सिंपल कर्व। दैट्स इट। लेकिन यहां पे एंड्स नहीं पता है, तो इसका मतलब ये क्लोज कर्व है लेकिन क्रॉस भी कर रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ ही सिंपल भी नहीं है, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद बचा ये, तो इट्स अ सिंपल कर्व। क्यों सिंपल कर्व है? क्योंकि इसके जो क्रॉस नहीं कर रहे। सिंपल कर्व क्यों है? क्योंकि क्रॉस नहीं कर रहा है। और क्लोज कर्व क्यों है? क्योंकि इसके एंड्स पॉइंट नहीं पता है, तो ये हो जाएगा ए। गॉट इट? एनी कंफ्यूजन?
ठीक है, तो यहां पे हमने स्टडी किया कि कर्व क्या होता है, ठीक है, कर्व क्या होता है, तो स्टडी किया। फिर ये देखा कि कर्व में ओपन कर्व क्या होता है और क्लोज कर्व क्या होता है। ओपन कर्व वो होता है जिसके एंड पॉइंट्स पता है और रीजन बाउंड नहीं है। क्लोज कर्व उसको कहते हैं जिसके एंड्स पॉइंट नहीं पता और रीजन बाउंड होता है। ठीक है, फिर हमने देखा कर्व्स में ही सिंपल, सिंपल मतलब क्या हो गया कि जो क्रॉस नहीं करेंगे एक दूसरे पे, और क्लोज्ड, सॉरी, नॉन सिंपल जो क्रॉस करेंगे। ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी क्रॉस कर सकते हैं, मतलब क्रॉस करें। तो ये हमने स्टडी किया। तो क्यों हम स्टडी कर रहे हैं? बिकॉज हमें कोऑर्डिनेटर तक पहुंचना है। लेकिन एक स्टेप तो क्लियर हुआ कर्व्स का। अब सेकेंड स्टेप हम क्लियर करेंगे, वी विल टॉक अबाउट पॉलीगन। विल टॉक अबाउट व्हाट? पॉलीगन। अगर हम पॉलीगन को देखें तो पॉली मींस होता है क्या? मैनी, और गॉन मींस क्या होता है? दैट इज साइड्स। गॉन मींस साइड्स, ठीक है। तो यहां पे पॉलीगन मतलब एक ऐसा फिगर है जिसके कई सारी साइड्स हैं। लेकिन आज हम कुछ एक डिफरेंट वे में समझेंगे पॉलीगन को। पॉलीगन बेसिकली क्या है? पॉलीगन एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। अब देखो, सिंपल क्लोज कर्व। अब पॉलीगन को याद करो, ट्राइंगल को याद करो, स्क्वायर को याद करो, पेंटागन्स को याद करो, रेक्टेंगल को याद करो, कोऑर्डिनेटर पैरेललोग्राम को याद करो, ट्रेपीजियम को याद करो, रोम्बस को याद करो, स्क्वायर को याद करो, सर्कल को याद करो। ये सब पॉलीगन्स है, ये सब माइंड में रखो। तो पॉलीगन क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्यों सिंपल कर्व है? क्योंकि क्रॉस नहीं करते हैं, इसके जो लाइन सेगमेंट्स है ये क्रॉस नहीं करते। क्यों क्लोज्ड कर्व है? क्योंकि इसके एंड पॉइंट्स नहीं पता होते, एक रीजन को बाउंड करते हैं। दिमाग में आप ट्राइंगल, स्क्वायर ये सब रखो। तो पॉलीगन क्या है? एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है विच इज मेड ऑफ, सेकेंड कंडीशन, विच इज मेड ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, which is made of only line segments, is called polygon। यानी ऐसा सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट्स का ही बना हो। ठीक है, जैसे अगर मैं बनाऊं ऐसे, ठीक है, ये मैंने बनाया स्क्वायर, मैंने बनाया पैरेललोग्राम। अब देखो ये सब सिंपल क्लोज्ड कर्व है और सब लाइन सेगमेंट्स के बने। अब मैं अगर सर्कल बनाऊंगा, आप कहोगे सर ये कैसे पॉलीगन है, यहां तो कोई लाइन सेगमेंट है नहीं। क्यों भाई? यही तो दिमाग में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम ये देखो तो सर्कल बेसिकली इट्स अ पॉलीगन ऑफ एन साइड्स, इनफाइनाइट साइड, छोटे 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 साइड्स है जो हमें दिखेंगे भी नहीं, छोटे छोटे साइड्स। और जब इनको एक साथ मिलाओगे तो ये एक सर्कल देंगे, क्योंकि ये सारे जितने साइड्स हैं वो सेंटर से सब इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, जिसको हम रेडियस कहते हैं। तो बेसिकली सर्कल गोल दिख रहा है, लेकिन ये एन साइड्स का बना हुआ है, छोटे छोटे एन साइड्स का, इनफाइनाइट साइड्स। अच्छा, अब अगर मैं ये बना दूं, अब इसमें भी लाइन सेगमेंट्स है, ये भी एक क्लोज कर्व है, मतलब देखो इसमें भी क्या लाइन सेगमेंट्स है, आंसर इज यस। ये क्लोज्ड कर्व है, आंसर इज यस। तो ये पॉलीगन होना चाहिए। यस, वेरी गुड। इट इज नॉट सिंपल, वेरी गुड। इट इज नॉट सिंपल, इस वजह से ये पॉलीगन नहीं है। ठीक है, अच्छा मैंने ये बनाया, मान लो ऐसे बना दिया,
तो इसमें लाइन सेगमेंट्स हैं, यस। क्या ये क्लोज्ड कर्व है? नो, इट्स एन ओपन कर्व। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? दैट विल नॉट बी व्हाट? अ पॉलीगन। तो पॉलीगन बेसिकली क्या होता है? सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि किसका बना हो? लाइन सेगमेंट्स का। लाइन सेगमेंट्स कितने भी हो, जैसे इनफाइनाइट साइड का देखो सर्कल है, लाइन सेगमेंट्स कितने भी हो। अच्छा ये बताओ, अब बताओ ये पॉलीगन है, ये अभी जो मैंने बनाया, यस इट्स अ पॉलीगन। वेरी गुड, कोई डाउट इसमें, इस कॉन्सेप्ट में? ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। तो पॉलीगन क्या है? इट्स अ क्लोज कर्व, इट्स अ क्लोज कर्व। तो किसी भी पॉलीगन को क्लोज करने के लिए कितनी साइड्स मिनिमम रिक्वायर्ड होंगी? थ्री। तो इसीलिए जो हमारा सबसे छोटा पॉलीगन होता है वो क्या होता है? ट्राइंगल होता है। दैट इज व्हाट? अ ट्राइंगल। इसके कितने साइड्स होते हैं? तीन साइड्स होते हैं, वन टू थ्री। ठीक है, उसके बाद फोर साइड्स, और इस फोर साइड्स के क्लोज्ड सिंपल क्लोज कर्व को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स, नॉट स्क्वायर। फोर साइड्स इक्वल भी हो सकती हैं, अनइक्वल भी हो सकती हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीगन। दैट इज क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में है। या ऑब्वियसली, तो हम पहले क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे, बाद में इस केसेस पे आएंगे ना। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैराग्राम, ये सब स्पेशल केसेस है ना। बेसिकली वो क्या है? ये चैप्टर ही उसी के पूरे बारे में है। ये चैप्टर सिर्फ स्क्वायर के बारे में नहीं है, रेक्टेंगल के बारे में नहीं है, ये चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में है। तो ये पोर्शन हमें स्टडी करना है इसमें, दिस वन। ठीक है, n is equal to 5, that is 5, that is pentagon। पांच साइड्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, n is equal to 6, पेंटा मीन्स 5 होता है, क्वाड्रा मीन्स 4 होता है, ट्राई मीन्स 3 होता है, तो दैट विल बी हेक्सागन। ठीक है, n is equal to 7, that is heptagon, hepta। okay, n is equal to 8, that is octagon, that is octa, 8 side। n is equal to 9, that is nonagon, nona means 9। n is equal to 10, that means decagon, deca means 10। decades है ना, डेका टर्म आता है, तो डेका मीन्स डेकेड्स क्या होता है? 10 ईयर्स का होता है डेकेड। सेंट मीन्स 100, सेंचुरी, तो इसका मतलब वहां पे 100 की बात हो रही है। परसेंटेज, तो वहां पे भी होता है ना, पर मीन्स डिवीजन, सेंट बाई 100, एज। ठीक है, तो यू आर कैलकुलेटिंग पर 100, तो सेंट मीन्स क्या होता है? दैट इज 100। ठीक है, तो ऐसे ही हम प्रीफिक्स लगा के फिर, अच्छा जहां पे n साइड्स हो तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? n गॉन, मींस n नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। ओके, अब हम बात करते हैं, तो यहां से क्या पता चला? हमें कर्व के बारे में पता चला, फिर हमने सिंपल क्लोज कर्व के बारे में पता किया, फिर हमने पता किया कि पॉलीगन्स क्या होते हैं? सिंपल क्लोज कर्व होते हैं जो लाइन सेगमेंट्स के बने होते हैं। फिर हमने ये देखा कि पॉलीगन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन कितनी साइड्स है उनके पास, उसी में हमारा क्वाड्रिलेटरल आ रहा है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स। ठीक है, डायगोनल्स। तो यहां पे कोई भी सिंपल क्लोज कर्व ले लें हम, जैसे यहां पे ले लें, ओके। अब यहां पे ये क्या है, ये सब इसके वर्टेक्स है, दैट इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ। ये डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वर्टेक्स हैं। ठीक। अच्छा, अगर ए और बी को देखा जाए तो ए और बी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है। ये क्या है, ए और बी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस है। ठीक है, लेकिन ए और सी को अगर आप देखोगे तो ये कैसे वर्टिसेस है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव। बात समझ में आ रही, नॉन कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नहीं है, एक छोड़ के एक है। ठीक है, तो जब ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को अगर आप लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करते हो तो वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाता है, डायगोनल कहलाता है। ठीक है, मींस अ डायगोनल is a line segment. A diagonal is what? A line segment which connects two non-consecutive vertices. Non-consecutive vertices. बात समझ में आ रही है, यानी जो नॉन नॉन टू दो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करे उसको डायगोनल कहेंगे। अच्छा ये बताओ, जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे फिर, वो लाइन सेगमेंट जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा उसको क्या बोलेंगे। नहीं, फिर और सोचो। नॉन जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस, ये ए बी कॉन्जिक्यूटिव है, बी सी कॉन्जिक्यूटिव है, सी डी कॉन्जिक्यूटिव है, डी ई कॉन्जिक्यूटिव है, ई एफ कॉन्जिक्यूटिव है, एफ ए कॉन्जिक्यूटिव है, और दिमाग लगाओ। क्या बोल सकते हैं, सोचो। ये इसी को तो साइड कहते हैं, ये पॉलीगन का साइड ही तो होगा। तो डायगोनल्स किस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं, डायगोनल उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं जो नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करे, जो कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेगा वही तो साइड है। बात समझ में आ गई। अब बढ़ते किसकी तरफ, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन और अ सिंपल क्लोज कर्व और अ क्लोज कर्व। तो इंटीरियर उसको कहते हैं which lies inside a polygon, this is what all interior of a polygon। और एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज कर्व और पॉलीगन उसको बोलते हैं that lies outside the polygon, जो पॉलीगन के बाहर सब कुछ है वो क्या कहलाएगा, that will be considered as what, the exterior of a polygon। ठीक है, तो यहां तक हमने बात की किसके, पॉलीगन के बारे में। अब आते हैं पॉलीगन के शेप के हिसाब से, मींस व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगन
एंड व्हाट इज कॉनकेव पॉलीगन? नाम सुना है इनके बारे में, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन? यस जुनैद? जुनैद, आर यू देयर? नाम सुना है कॉन्वेक्स कॉनकेव का? तो देखो ये जो मैंने बनाया ये सब क्या है? ये सब कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो किन पॉलीगन्स को हम कॉन्वेक्स बोलेंगे? वो पॉलीगन जिसमें जो डायगोनल्स हैं दे विल नेवर लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, सॉरी पॉलीगन, means no portion of the diagonals ever lie in the exterior of the polygon। हमेशा डायगोनल्स अंदर ही रहेंगे पॉलीगन के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा क्या लिखा है? इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन लेस देन 180 डिग्री। अच्छा सारे सारे मतलब सारे एंगल जरूरी हैं? मतलब लेस देन 180 डिग्री मतलब मतलब अकॉर्डिंग टू दिस आप ये बोल रहे हैं सारे एंगल सेम होने चाहिए या अलग अलग भी हो सकते हैं? हाँ तब सही है। अगर ये कह रहे हैं कि सारे एंगल्स, मतलब ये जरूरी नहीं कि बराबर ही हो। So then yes, it is what when each of the interior angle of a polygon less than 180 degree. This is one kind जिससे ये देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन को देखने के अलग अलग तरीके इन टर्म्स ऑफ एंगल्स आपने बताया। That is 100% correct. If each of the interior angle of a polygon is less than 180 degree. दूसरा क्या है कि if none of the diagonals of a polygon lies in the exterior, कभी बाहर आए ना, एक्सटीरियर पार्ट में लाई ही ना करे, तो वो भी कॉन्वेक्स पॉलीगन है। तो इन टर्म्स ऑफ एंगल्स ऑल्सो, यानी यहां पे हर एंगल क्या हो, दैट विल बी लेस देन 180 डिग्री इंटीरियर एंगल। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या बताया हम लोगों ने? डायगोनल्स। मींस इफ डायगोनल्स डू नॉट लाई इन द एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन, इन द एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन, उसको हम कॉन्वेक्स बोलेंगे। अब यहां पे यही है, जैसे हमने इसको लिया, ठीक है, इसको ले लिया। अब देखो ये भी क्या है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है, एक पॉलीगन है। लेकिन यहां पे क्या है कि अगर देखो इसको ज्वाइन करो डायगोनल हो गया, इसको ज्वाइन करो डायगोनल हो गया, लेकिन अगर ये नॉन कॉन्जिक्यूटिव को ज्वाइन करो ये भी डायगोनल होगा, लेकिन ये डायगोनल अब देखो पॉलीगन के बाहर लाई कर रहा है। तो जहां पे एक भी डायगोनल पॉलीगन के बाहर लाई कर जाएगा, एक भी डायगोनल, तो वो कॉनकेव है। दूसरा इन टर्म्स ऑफ एंगल देखते हैं। अगर आप इस एंगल को देखोगे इंटीरियर एंगल को, तो ये मोर देन 180 डिग्री हो गया, ये लेस देन 180 डिग्री, लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन 180, लेस देन 180, बट दिस इंटीरियर एंगल इज व्हाट, मोर देन 180। तो अगर एक एंगल भी, इफ एनी वन एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, so that will be considered as what, concave polygon। या अगर ऐसा पॉलीगन जिसमें डायगोनल एक्सटीरियर लाई कर जाए, एक भी डायगोनल, ये नहीं सारे, एक भी, सब में से एक भी, ये इंटीरियर लाई कर रहा है, ये भी इंटीरियर लाई कर रहा है, बट ये एक्सटीरियर लाई कर रहा है बाहर, तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, द
concave polygon. Got the point? ठीक है, तो चलो आज यहीं तक करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल हम लोग कवर करेंगे इसके आगे। ठीक है, हम रेगुलर पॉलीगन देखेंगे, इरेगुलर पॉलीगन देखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और फिर आगे सॉल्व करेंगे। एनीथिंग एल्स यू वांट टू कन्वे, यू वांट टू से? साइंस क्लास अभी जो है, क्योंकि साइंस में ज्यादा चैप्टर नहीं है, तो आज मैं साइंस ही लेता, लेकिन अब ये हुआ कि अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटरल है, मैथ्स का चैप्टर है, इसको पहले कवर कर लेते हैं, क्योंकि अब सिर्फ साउंड चैप्टर रह गया। फिर उसके बाद जो है बस उसके बाद वही सिंपल चैप्टर्स हैं, पोल्यूशन है, और फिर उसके बाद दैट वन चैप्टर इज अबाउट सोलर सिस्टम एंड ऑल। तो अब ज्यादा चैप्टर साइंस में रह ही नहीं गया, तो मैंने कहा इसको मेन चैप्टर इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसमें भी क्या रह जाएगा, दैट विल बी ग्राफ का रह जाएगा शायद, डेटा हैंडलिंग, एक दो क्लास रह जाएगी इसमें। ठीक है, चलो फिर ओके देन, गुड बाय, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।